हसलर्स, मैं आपका दोस्त और आज का होस्ट देवेश राठौड़ आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टीन हसलर्स के ऊपर। तो देखो, पिछले लेक्चर में हमने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। आज उसके क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हमको उसको और ज़्यादा अच्छे से समझने में हेल्प हो। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, when light of frequency 2 × 10⁻14 Hz is incident on a metal surface, kinetic energy maximum equal to x। ठीक है, when light of frequency बराबर 3 × 10⁻14 Hz is incident on the same metal surface, kinetic energy maximum equal to 2x। calculate the threshold frequency of the metal। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है दो केसेस, यहाँ पर एक केस 1, यहाँ पर एक केस। जो फर्स्ट केस है उसके अंदर हम बोल सकते हैं न्यू 1 या फिर न्यू इंसिडेंट। जो फर्स्ट लाइट थी उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 2 × 10⁻14 Hz। ठीक है, और एक सेकेंड लाइट, हाँ, और उसके अंदर बता दिया है काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगी उसको हम डिनोट करेंगे ke1 से, वो हो जाएगी x। और दिया हुआ है सेकेंड केस में इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, सेकेंड केस में हमने चेंज की 3 × 10⁻14 Hz, और एक हो गई काइनेटिक एनर्जी सेकेंड, वो दी गई है 2x। ठीक है, और क्या निकालने का है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल इक्वल टू क्वेश्चन। अभी हमको सबसे पहले इसमें ये समझना जरूरी है कि अभी करे कैसे सॉल्व। सबसे पहले देखो, एक दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी और ई नॉट। तो हमको एक इक्वेशन ध्यान में आनी चाहिए, कौन सी वाली, आइंस्टाइन इक्वेशन जो हमने पिछली बार देखी थी, वो थी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू थी इंसिडेंट माइनस ई नॉट। ठीक है, ये इंसिडेंट क्या है, इंसिडेंट फोटॉन्स की एनर्जी, और ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। तो देखो, दोनों केसेस में मेटल सेम है, मतलब हम वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होगी वो सेम होगी दोनों केसेस में। तो हम दोनों पे फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम लिखेंगे फर्स्ट केस के लिए x इक्वल टू, अभी ई इंसिडेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट केस के लिए h इंटू न्यू इंसिडेंट फर्स्ट, h इंटू u1 माइनस ई नॉट। ठीक है, सेकंड की इक्वेशन तो लिखेंगे, तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम सेकंड इक्वल टू h इंटू न्यू इंसिडेंट माइनस ई। अभी इसके अंदर बचा क्या है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, एक x और एक ई नॉट। u1 पता है, u2 पता है, h पता है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं सिंपली लिनियर इक्वेशन की जैसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, तुम आगे सॉल्व कर लेना। ठीक है, उसके बाद में अभी अगर देखेंगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इधर। Threshold energy of a metal is 2.5 electron volt when light of 310 nanometer wavelength is used. Calculate the value of stopping potential। अभी क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन सेकंड में कि जो ई नॉट है, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है मेटल की, वो दी गई है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम पाई भी बोलते हैं वर्क फंक्शन, इसको याद रखना। ठीक है, when लाइट ऑफ, मतलब एक लैम्डा इंसिडेंट जो है वो 310 नैनोमीटर में, ये हमको बताया गया है, इज यूज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमको पूछा है वी स्टॉपिंग बराबर। अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो वी स्टॉपिंग का हमने पिछली बार देखा था, वी स्टॉपिंग होती है इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, देखा था ना पिछली बार। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का, अभी जो हमने यूज़ किया था आइंस्टाइन इक्वेशन, उसी को फिर से यूज़ कर देंगे, ई इंसिडेंट माइनस ई नॉट। हम यूज़ करेंगे HC बाय लैम्डा इंसिडेंट माइनस ई नॉट। ठीक है ना, एक्सी बाय लैम्डा इंसिडेंट। देखो, हमने सेकेंड या थर्ड लेक्चर में देखा था कि HC को हम लिखते हैं 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर, याद आया ना कुछ। ठीक है, तो वैसे लिखेंगे नैनोमीटर में, और ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह में चल रहा है 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर, जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ई नॉट की वैल्यू रख देंगे 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये होगा वी स्टॉप। निकल गया आसानी से, ये कट, ये हो गया 4, तो ये बचा 4 माइनस 2.5, ये बचेगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वी स्टॉपिंग हो गया 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अभी और कुछ क्वेश्चन देखने से पहले हम कुछ बातें समझ लेते हैं। सबसे पहले कि कुछ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना इसके बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, उसको एक ऐसा देख लेते सिर्फ, जो हमारे काम में आते हैं बहुत बार। तो थियरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना, वो इसी पे से आएगी। नोट में ऐसा लिख लो, नोट में लिखते हैं सबसे पहले कि जो हमारी, जब हम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे
तो जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे मेटल प्लेट से उसके ऊपर कुछ चेंज होगा या नहीं होगा उसको देख लेते हैं। उसकी एक लिख लो तुम, अगर हम इंसिडेंट एनर्जी या फिर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा, देखो आइंस्टाइन इक्वेशन भी तो हम बोल सकते हैं, अगर इंसिडेंट एनर्जी इंक्रीज मतलब अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी इंसिडेंट तो इंसिडेंट एनर्जी इंक्रीज होगी, ई नॉट तो कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी इंक्रीज होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इंक्रीजेज, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज, क्योंकि ये दोनों तो इक्वली होता है। जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो इंक्रीज होगा। और एक बात हम जो नहीं बोल सकते हैं वो होता है एन से डिनोट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, या फिर हम बोल सकते हैं IPH। IPH मतलब करंट जो IPH मतलब हो जाएगा हमारा फोटो करंट, और ये इन हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। तो ये इंक्रीज नहीं होगा, ये भी इंक्रीज नहीं होगा, इसको याद रखने का। क्योंकि जो इंसिडेंट एनर्जी है वो इसके ऊपर मतलब वो इसको चेंज नहीं कर सकती कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो ये ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी स्पीड से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये दोनों चेंज नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट और एक जो याद रखेंगे वो रखेंगे, अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करेंगे, मतलब अभी लाइट येलो ही रखी मान लो हमने, सिर्फ उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी तो इंटेंसिटी की वजह से जो हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ना वो इंक्रीज नहीं होगी, या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा। वो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, और एक बात होगी, अगर इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो आई फोटो करंट इंक्रीज होगा, या फिर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज करेंगे जो निकलेंगे। ये दोनों चीज़ें याद रखिए, बहुत बार आती है एग्जाम में, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना है। तो और थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन आगे। और बाकी अगर कुछ आसान क्वेश्चन आएंगे तो तुम वो कर लोगे। एक जेई का क्वेश्चन ही देख लेते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, अब ये क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया था जेई एडवांस में 2011 में। इसमें क्या दिया हुआ था, द वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल्स इज लिस्टेड बिलो। एक लिस्ट दी गई थी, नंबर ऑफ मेटल्स विच शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ 300 नैनोमीटर वेवलेंथ फॉल्स ऑन द मेटल इज। अभी एक लिस्ट दी गई थी, उसके अंदर हम लिख लेते हैं मेटल, और यहाँ पर दिए गए थे उनके वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी कुछ भी बोल सकते हो उनको, 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद में दिया गया था सोडियम का, दिया गया था 2.3, पोटेशियम का दिया गया था 2.2, मैग्नीशियम का था 3.7, उसके बाद में कॉपर का दिया गया था 4.8, सिल्वर का दिया गया था 4.3, आयरन का दिया गया था 4.7, प्लैटिनम का था 6.3, और एक था टंगस्टन मेटल का दिया गया था 4.75। भी अलग अलग मेटल यूज़ किए गए थे, और बताया था कि जो लैम्डा इंसिडेंट है वो है 300 नैनोमीटर। अब बताना है कौन कौन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे, या फिर इसमें से कितने वो है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे, इसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। इसमें अगर हम लोग अभी देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने की कंडीशंस क्या थी हमारी, कि जो ई इंसिडेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन ई नॉट। सबसे पहले हम ई इंसिडेंट निकाल लेंगे, वो कैसे निकालेंगे, hc/λ इंसिडेंट, ये दिया हुआ है 300 मीटर, 300 नैनोमीटर, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1240 वाला, 1240 डिवाइडेड बाई 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा क्या, ई इंसिडेंट। ये कितना आएगा, ये कट गया, इसको अगर हम काटेंगे लगभग तो ये आ जाएगा 4.133 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग ऐसा आएगा। अभी अगर ई इंसिडेंट ग्रेटर देन ई नॉट होगा तभी जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। तो जिसकी भी ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो इससे कम होगी, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो 4.133 से कम कौन कौन है यार, ये है, ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो टोटल कितने हो गए, 4। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आया था इंटीजर टाइप जे एडवांस में, जिसका आंसर था 4। तो हम इजीली निकाल सकते हैं अगर हमको बेसिक कंसेप्ट पता होगा ये कैसे निकालते हैं, और ये कंपैरिजन पता होगा। तो कभी कभी वो लोग लैम्डा के बारे में पूछ लेते हैं, कभी कभी ऐसा लैम्डा का ऑर्डर दे देंगे, कौन से लैम्डा के लिए लाइट मतलब जो फोटो इफेक्ट शो करेगा उस प्रकार से, या फिर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दे देंगे अलग अलग। तो हमको निकालते आनी चाहिए, अगर बेसिक पता हो गया तो हम निकाल सकते हैं आराम से, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगी तो भी अच्छे से याद रखते हैं। जाने से पहले और एक बार बता देता हूँ, तुमको 2-3 क्वेश्चन दे दूंगा होमवर्क में, उसमें से एक चीज़ काम में आएगी, तुमको देख लो
कि एक जो हमने जो कन्वर्जन देखा था कि 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी, जो भी होगी हमारी एनर्जी। तो अभी इसका और एक कन्वर्जन होता है जो काम में आता है बहुत बार, एनर्जी को हम लिख सकते हैं। अगर हमको ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को अगर किलो जूल पर मोल में अगर पूछा जाए, मान लो पूछा गया कि किलो जूल पर मोल में फाइनल आंसर बताइए, ऐसा कुछ अगर पूछा जाएगा तो हम बोल सकते हैं इसको कन्वर्जन हम कैसे करेंगे, सिर्फ ऐसा लिख देना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पर लिख देना 96.36 किलो जूल पर। ठीक है, ये भी एक एनर्जी का ही यूनिट मान लीजिए क्या ये 96.36 किलो जूल पर मोल के अंदर हम बोल सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू को। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ आएगा तो इसको यूज़ कर लीजिए और क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लीजिए। और हाँ, जाने से पहले कुछ मैं क्वेश्चन दे दूंगा, अभी 2-3 डिस्प्ले हो जाएगी, उसको करना अच्छे से, सॉल्व करना, और अगर कुछ डाउट आया तो फिर कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसको अगले लेक्चर में हम रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आगे के चैप्टर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक, आज के लिए बाय बाय।